देखिए अगला टॉपिक है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड। पहली बात ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसमें डायग्राम बना करके आपसे पूछा जाएगा। पहली चीज़ तो ये ठीक है। ये भी हो सकता है कि थ्योरी पूछ के बता दे कि ये जो नाम है वो कहाँ से आए हैं। हम जो बताने जा रहे हैं कि मैं बड़ा गंदा डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, चूँकि मैं डायग्राम बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली पहले समझिएगा। अगर कोई इलास्टिक वायर है, आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे, ध्यान समझिएगा, तो अगर वो इलास्टिक है तो वो उस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको कि आप कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, यानी आप उसकी लेंथ बढ़ा रहे हो, मतलब उसका स्ट्रेंथ चेंज कर रहे हो, स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि इलास्टिक बॉडी में स्ट्रेस स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होते हैं। नहीं समझे? तो आप वायर का जितना फोर्स लगाते जाओगे वो अलग की बात है, जितना लगाओगे उतना रिस्टोरिंग लगेगा, उतना उसका स्ट्रेंथ चेंज होता रहेगा। यानी स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, ऐसा हुक साहब ने कहा था। समझ में यही बात? एक लिमिट तक तो बढ़ेगा, बढ़ने के बाद इसके बाद अब देखो ध्यान से, अभी इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर है, इसके बाद और बढ़ाया, इलास्टिक प्रॉपर्टी अभी भी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कम फोर्स लगा करके ही ज़्यादा लेंथ आपने बढ़ा दी। मतलब पहले क्या होता है, फोर्स बढ़ा रहे हो उसी हिसाब से लेंथ बढ़ रही है। अभी क्या होगा, फोर्स कम लगाना पड़ रहा है लेकिन लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, मतलब फोर्स कम लग रहा है, एक मिनट, लेकिन उसकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है। ज़रा एक सेकंड के लिए वेट करिएगा, हम इसमें चार्जिंग लगा दें क्योंकि एक सिस्टम अनचार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया है। एक मिनट रुकिएगा। 7 बार कहा भैया हमको चार्ज, वो कहाँ रखा अब चार्जर, डिस्चार्ज हो गया। बीमार 2 घंटे क्लास है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अच्छा, एक्चुअली में जिस सिस्टम में हम आप लोगों को देख रहे हैं ना, वो सिस्टम डिस्चार्ज हुआ है। अब देखिए चार्जिंग वायर कहाँ तक पहुँचेगा, उसको चार्जिंग लगा दें, देखो आ जाए तब है। नहीं, बिटिया ने चार्ज करके रखा नहीं, उसको हिसाब से वो डिस्चार्ज हो गया। अरे पहली बात तो खुली जाए 1%, तो चार्ज है 0% हो गया ना, तो खुलेगा भी तो नहीं वो। वो एक्चुअली में कम चार्ज था, 2 घंटे से क्लास चल रही ना लगातार। हाँ कर रहे हैं, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ बस बस अभी। चलो छोड़ो, अच्छा बोलते रहना, ठीक है। मतलब हमें तुम दिख नहीं रहे हो समझ लेना, बस हवा में हम बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे हम, दोबारा बोलो। रुको, एक खुल गया है, इसको ज़रा हम 1% हो गया, बस थोड़ा सा इसको लगा दें, खुल गया तो खुली है। क्योंकि बहुत डिस्चार्ज है इसलिए वो थोड़ा बस 2 मिनट रुक जाओ, हम आ रहे हैं बस।
चलो लगा दिया है, जितना चार्ज होता रहेगा काम करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि फोर्स लगाया आपने और कम फोर्स पे ही ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी वो वायर दोबारा वापस लौट करके अपनी इनिशियल स्टेज पे लौट रहा है। ठीक है, एक ये स्टेज आएगी, नहीं आएगी, एक स्टेज ये आ सकती, फिर इसके बाद क्या स्टेज आएगी कि वायर को और आपने फोर्स लगाया तो लेंथ और बढ़ गई। अभी क्या हो रहा है, फोर्स कम लग रहा है ना, स्ट्रेस कम है, स्ट्रेन ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस कम है यानी कम फोर्स लगा के ही लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन अब उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो वो पुनः अपनी इनिशियल स्टेज पे लौट के नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि वायर एक तरीके से परमानेंट थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है। सही कहा मैंने। इसके बाद स्टेज क्या होगी, और आपने फोर्स लगाया है तो वायर पतला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है, वायर अब बढ़ रहा, अरे हटा लोड हटाओ, गिरा टूट गया, मतलब फोर्स लगाने के बाद ही फ्रैक्चर हो गया उसका। तो ये पॉइंट समझ में आ गए। इन्हीं पॉइंट को एक डायग्राम के तहत समझाया जाएगा। डायग्राम चूंकि मैं गंदा बनाता हूँ तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बुक में बना हुआ है इसलिए उसको आपके सामने होगा, उसको देख लीजिएगा कैसे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, सामने रखा है ना डायग्राम। देखो ध्यान से, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने जा रहे हैं। हमने कहा ये स्ट्रेस है, यानी ये स्ट्रेस बोले अप्लाइड फोर्स, चूँकि अप्लाइड भाई आप एक्चुअली में उस इलास्टिक बॉडी के अंदर कितना फोर्स डेवलप हो रहा है आप नहीं जानते हो ना। आप अप्लाइड फोर्स के बराबर होकर रहा है ये आप जानते हो। तो आप अप्लाइड फोर्स आप लिखेंगे स्ट्रेस आप, लेकिन ये अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया है। ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है। ठीक है, सबसे पहले जरा इनमें पॉइंट्स कुछ आएंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहले क्या होगा, स्ट्रेस फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेंथ कम चेंज होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। सीधी लाइन है, वो बन टेढ़ी रही है लेकिन है सीधी लाइन, क्योंकि स्केल से खींच दे। लाओ स्केल जरा थोड़ी सी, एक स्केल लंबी ले आए सोच रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन मिली, यानी आप क्या कर रहे हैं कि जैसे यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, यहां तक आपने देखा, ये ए पॉइंट तक पहुंच गए आप। ठीक है, ए पॉइंट तक बॉडी में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल हैं, मतलब जितना स्ट्रेस है उतना ही स्ट्रेन है। ठीक है, और ए को कहा जाता है इस प्रोपोर्शनल लिमिट। ए क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अब आप आगे फोर्स लगाए। देखो यानी अभी भी बॉडी को अगर छोड़ दें ना, यहाँ से छोड़ दें तो अपनी इनिशियल स्टेज पे लौट के आ जाएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, या यूं के यहाँ पर लौट के आ जाएगा, यही तो इसकी इनिशियल स्टेट है भाई। यही स्टेट पहले इतना था ना ये। अब देखो ध्यान से, इसके बाद आपने फोर्स लगाया बोले तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ, लेकिन अब क्या होगा, उसकी लंबाई, आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, यानी अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का रूल नहीं फॉलो करेगा, थोड़ा कर्व टेढ़ा हो जाएगा। ऐसे नहीं समझे, अब ये कर्व टेढ़ा हुआ, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा कर दो। अब हम ज़्यादा अच्छा बना नहीं पाते, थोड़ा टेढ़ा कर दिया हमने, यानी बी पॉइंट तक पहुंच गया कर्व ये बॉडी। लेकिन बी पॉइंट तक पहुंचने के बाद भी अगर हम फोर्स हटा दें तो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट पे लौट के आ जाएगी। इसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो बी है ना वो यील्ड पॉइंट कहते हैं। यानी अभी भी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी मेंटेन है। वो अलग की बात है कि आप फोर्स कम लगाना पड़ रहा है और बॉडी की लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है। यानी अभी स्ट्रेस, ऐसा करो इधर स्ट्रेन मान लो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। इधर स्ट्रेन मान लो, इधर स्ट्रेस मान लो, क्योंकि स्ट्रेस कम दिखाना है ना हमको भाई। स्ट्रेस तो वो कम है ना यहाँ पर, ऐसे तो स्ट्रेस बढ़ रही है, ये उल्टा मान लो। समझ में आ गई बात।
और इसको इलास्टिक रीजन, इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, यील्ड पॉइंट कहते हैं, या इसको इलास्टिक लिमिट भी कही जाती है। यानी यहाँ पर इलास्टिक लिमिट है, यानी यहाँ तक, हाँ इलास्टिक रीजन तो कहलाएगा ही, ठीक है। ये जो OB होता है ना, ये इलास्टिक रीजन कहलाता है। जो OB है वो इलास्टिक रीजन कहलाता है, इलास्टिक रीजन कहलाता है। जो B पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट कहलाता है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब बियॉन्ड C हम आगे, बियॉन्ड B जब जाएंगे, B के आगे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि बॉडी में अभी भी क्या हो रहा है, फोर्स कम लगाना पड़ेगा, लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। आप जब रोटी बनती है ना तो लोई बनाई जाती है ना, नहीं वो इलास्टिक नहीं होती है, लेकिन शुरुआत में जब लोई ऐसे लोई करते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, और वो लोई, वो लंबाई कम बढ़ती है, बाद में फोर्स कम लगाओ, लोई ऐसे बढ़ने लगती है, फिर उससे लोई काटते हैं ना, ऐसा नहीं, वो इलास्टिक नहीं है, वो अलग की बात है। इसके बाद क्या होगा कि ये थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये यहाँ तक पहुँचेगा ग्राफ। अभी क्या हो रहा है, अभी देखो स्ट्रेस कम है लेकिन लंबाई बढ़ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो C है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब अगर हम फोर्स छोड़ देंगे बॉडी को, तो वो पुनः अपनी इनिशियल स्टेज में लौट के नहीं आएगा। यानी वो पहले कुछ न कुछ उसकी लंबाई बढ़ चुकी है, यानी उसको छोड़ दें तो कुछ न कुछ उसकी लंबाई बढ़ चुकी है, ये ठीक है। इसको कहा जाता है परमानेंट सेट। क्या कहते हैं इसको? ये जो लंबाई है इतनी, इसको कहते हैं परमानेंट सेट, ठीक है। ये डायग्राम आपकी किताब में होगा, उससे देख भी लेना, ठीक है। इसको परमानेंट सेट कहा जाता है, ठीक है। अब आगे जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी, अब वो बॉडी आपकी किसी रूल को फॉलो नहीं करेगी, इसको प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं, प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं। और वायर BHAVIER बिहेवियर कहते हैं, और वायर पतला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और डी पर आते आते आप फोर्स लगाओ चाहे लगाओ, वो अपने वेट के कारण ही टूटना शुरू हो जाएगा। इसको फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। तो क्या ये ग्राफ समझ में आया? बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन कितना गंदा भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अगर हम C पॉइंट या D पॉइंट पे जहां भी आप पहुंचे, C पॉइंट पे बॉडी को छोड़ देंगे तो क्या वो इसी रास्ते वापस लौट के आएगी? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी लेंथ बढ़ चुकी है। इसलिए इसको कहा जाता है इलास्टिक हिस्टेसिस। क्या कहते हैं? इलास्टिक हिस्टेसिस। हिस्टेसिस, आपने मैग्नेट में हिस्टेसिस कर्व पढ़ा होगा। जब किसी भी बॉडी को आपने मैग्नेटाइज किया था तो वहां पर एक हिस्टेसिस कर्व पढ़ाया गया, याद है ना? तो जब आप मैग्नेटाइज करते थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बॉडी को रखते थे और मैग्नेटाइज करते थे, और जब आप डीमैग्नेटाइज करते थे तो उसी रास्ते वापस लौट के नहीं आता था। आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के बावजूद भी बॉडी में परमानेंटली, थोड़ा सा मैग्नेट बचा रह जाता था, याद है ना? उसको हिस्टेसिस कहते थे। तो ये भी आपका इलास्टिक हिस्टेसिस कहलाता है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ज़्यादा इसके अंदर हम नहीं जाना चाहते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है आपसे, अगर पूछा जाएगा? पहली बात तो हमने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी से, यानी इस चैप्टर से ज़्यादा नीट में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। जो 35 साल के क्वेश्चन हमारे पास है वो 8 क्वेश्चन, 8 या 9 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आए हैं, लेकिन अब चूँकि ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। अभी तो देख रहे हो कि इंडिया में इतने इंटेलिजेंट लड़के हो गए, 720 में 720 नंबर आ गए, ठीक है। उनका इतना खास है कि उनको 120, 150 नंबर वो मिलते हैं। क्या होता है वो? ग्रेस मार्क। ला बेटा, ठीक है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, वो कह रहा कि नहीं मैंने पेपर आउट किया है, हमने सॉल्व किया, हम आए थे, हमको सोल्यूशन मिला था। बोले नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ गलत नहीं हुआ। कहाँ गलत हुआ है? सब सही है। और बाद में इन डॉक्टरों से जो है अभी वो एक हम वीडियो देख रहे थे, कोई था, वो एक डॉक्टर निकला, बोले नो मोर आपका पेशेंट है, तो उसने कहा नहीं, तो दूसरे ने कहा वो नहीं, वो नीट 2024 वाला स्टूडेंट है ये, ठीक है। तो जो सीनियर डॉक्टर था उसने बोला एक्चुअली यूट्यूब में ये देखते कि ऑपरेशन कर रहा था, तब तक उसमें एडवर्टीजमेंट आ गया तो उसमें स्किप करने लगा, उसी में आपका पेशेंट भी स्किप हो गया। नहीं, हमें देख रहा था, उसमें था। तो यही पोजीशन आने वाली है। ये समझ में आ गया ना? तो कर लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर का लफड़ा होगा। आप कुछ तो डॉक्टर अच्छे उसमें निकलेंगे, नहीं
कुछ वो निकलेंगे जो यूट्यूब देख के ऑपरेशन करेंगे। ठीक, करिए इसको।